अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह शराफत मुगल। नाजरीन, आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएं जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की ज़िंदगी से मुताबिकत रखता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का ये वाक़या इंतहाई मज़ा से भरपूर और बहुत सी ऐसी नसीहतों से मज़ीन है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो आइए नाजरीन, देखते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये वाक़या। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं कि मैं ऑफिस में आते ही एक कप चाय का ज़रूर पीता हूँ। उस रोज़ अभी मैंने पहला घूंट ही भरा था कि इतला मिली कोई साहब बाहर मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भिजवा दीजिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शलवार कमीज़ पहने, गिरेबान के बटन खुले, गले में काफ़ी सारा टैल्कम पाउडर लगाए, हाथों में मुख्तलिफ किस्म की मुंदरियाँ पहने और कानों में रिंग पहने हुए एक नीम काले साहब अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और बैठ गए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब कहते हैं कि मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। वो नहायत इत्मीनान से बोले, मैं भी एक मरासी हूँ। मैं बौखला गया। क्या मतलब? वो थोड़ा करीब हुए और बोले, मौला खुश रखे, मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। सुना है आप भी मेरी तरह, मेरा मतलब आप भी लोगों को हंसाते हैं। मैंने जल्दी से कहा, हाँ लेकिन मैं मरासी नहीं हूँ। अच्छी बात है। वो इत्मीनान से बोले, मैंने भी कभी किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब बताते हैं कि मेरा खून खौल उठा। अजीब आदमी हो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड, हम यूसुफ़ज़ई हैं। वो कार्ड देखते ही चहका, मौला खुश रखे, वही बात निकली ना। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहा कि उछल कर उसकी गर्दन दबोच लूं, लेकिन कमबख्त का ढील डोल अच्छा था, इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा और आने का मकसद पूछा। उसने मुख्तात नज़रों से इधर उधर देखा, फिर टेबल पर आगे को झुक कर बोला, मुझे नौकरी चाहिए। मैं पहले चौंका, फिर गुस्से से भड़क उठा। ये कोई कमर्शियल थिएटर का दफ्तर नहीं है। तुमने कैसे सोच लिया कि यहाँ मरासी भर्ती किए जाते हैं? वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर अपनी मुंदरी घुमाते हुए बोला, यहाँ ना सही किसी दूसरे दफ्तर में ही दिलवा दीजिए। मैं कुछ सख्त जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक अछूता ख्याल आया और मैं मुस्कुरा उठा। ऑफिस बॉय से उसके लिए मैंने एक चाय का कप लाने के लिए कहा और खुद उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में उलझन सी उतर आई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बताते हैं कि मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर तुम मुझे हंसा के दिखा दो। वो होंकों की तरह मेरा मुंह देखने लगा। मैंने उसकी हालत का मजा उठाते हुए उसे जोर से हिलाया। हेलो, होश करो, बताओ ये चैलेंज कबूल है? उसने कुछ देर फिर मुंदरी घुमाई और नफी में सर हिला दिया। मैं हैरान रह गया। वो मरासी होने के बावजूद मुझ जैसे अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ इंसान से हार मान रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने अजीब सा जवाब दिया, मैंने लोगों को हंसाना छोड़ दिया है। मैं उछल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? उसने लंबा सांस लिया और बेजारी से बोला, लोग अब हंसना छोड़ गए हैं। मैंने एक जोरदार कहका लगाया, ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया आज भी हंसती है, मज़ाहिया तहरीरें पढ़ती है, मज़ाहिया ड्रामे देखती है और जुगतें पसंद करती है। उसने अपनी मुंदरी निकाल कर दूसरी उंगली में पहनी और अपनी बड़ी हुई शेव पर खारिश करते हुए बोला, दुनिया हंसती नहीं, दूसरों की जिल्लत पर खुश होती है। मैंने फिर कहका लगाया, वो कैसे भाई? उसने कमीज की साइड वाली जेब से सस्ते वाले सिगरेट की एक मसली हुई डब्बी निकाली। मेरी तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा। मैंने एस्ट्रे उसके सामने रख दिया। उसने शुक्रिया कहा और सिगरेट सुलगा कर गहरा कश लिया। मैं उसके जवाब का मुंतजर था। थोड़ी देर खामोशी रही और फिर उसकी आवाज़ आई, आपका मुंह फलस्तीन के लोमड़ जैसा है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बताते हैं कि मुझे करंट सा लगा और मैं कुर्सी से फिसल गया। मेरी रग रग में तूफान भर गया। वो मेरे दफ्तर में बैठकर मुझे ही लोमड़ कह रहा था। बात तो सच थी, मगर थी बहुत रसवाई की। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहते हैं कि इससे पहले कि मैं उस पर चाय का गरम गरम कप उंडेल देता, वो जल्दी से बोला, आपका एक जिगरी दोस्त शहजाद है ना? मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, हाँ है। फिर वो फौरन से बोला, उसकी शक्ल बैंकॉक के जमादार जैसी है। मैंने बौखला कर उसका ये जुमला सुना, कुछ देर गौर किया और फिर बेख्तियाती से मेरी हंसी छूट गई। मैं हंस हंस कर लूट पूट हो गया। 3-4 मिनट तक ऑफिस में मेरे कह के गूंजते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया और दांत निकालते हुए कहा, शर्म करो, वो मेरा दोस्त है। मेरी बात सुनते ही मरासी ने पूरी संजीदगी से कहा, ऐसी हंसी आपको अपने ऊपर लगने वाली जुगत पर क्यों नहीं आई? मैं यकदम चौंक उठा। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। हमारे माशरे में वाकई वो चीज़ ज़्यादा हंसी का बायस बनती है जिसमें किसी दूसरे की जिल्लत का समान हो। यही वजह है कि स्टेज ड्रामों और आम जिंदगी में जब हम किसी दूसरे को जलील होते हुए देखते हैं तो हमारे दिलो दिमाग फ्रेश हो जाते हैं। कोई बंदा चलते हुए गिर जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी के पीछे कुत्ता दौड़ लगा दे, किसी की बस निकल जाए और आवाज़ें लगाता रह जाए तो हमारी हंसी नहीं रुकती। यही अमल अगर हमारे साथ हो और दूसरे हंसें तो हम गुस्से से भर जाते हैं। गोया हंसने के लिए किसी का जलील होना लाजमी अमर करार पा चुका है। हमें अपने सुख से इतनी राहत नहीं मिलती जितनी किसी के दुख से हमें सुकून मिलता है। यही रवैया हमारी जिंदगी के हर पहलू में दाखिल हो चुका है।
हमें अपने सुख से इतनी राहत नहीं मिलती जितने किसी के दुख हमें सुकून देते हैं। यहाँ जो इंसान अच्छी नौकरी पर है वो बड़ी तमानियत से मुस्कुराते हुए बेरोजगार को उठते बैठते अपनी कामयाबियों और उसकी नाकामियों की वजूहात बताता रहता है, चाहे बेरोजगार उससे 100 गुना ज्यादा सलाहियतों का ही मालिक क्यों ना हो। हम वो कौम बन चुके हैं जो किसी भूखे को देखते ही अपने लिए खाना मंगवा लेते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में एसी ऑन करके जा रहे हों तो हमें सड़क पर अपनी बीवी बच्चों का बोझ उठाए साइकिल पर जाता हुआ गरीब आदमी बहुत लुत्फ देता है। हम अपनी कामयाबियों को अपना हक समझकर एंजॉय करते हैं और नाकाम इंसानों को मेहनत करने के लिए मशवरे देते हैं। जिसके पास अपना घर है वो किराए के घर में रहने वाले की बेबसी का मजा लेते हैं और उठते बैठते उसे यही नसीहत करते हैं कि अपना घर बनाने का भी सोचो। हालांकि जो इंसान किराए के मकान में रहता है उससे ज्यादा अपना घर बनाने की ख्वाहिश भला कौन कर सकता है। कभी गौर कीजिएगा, किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल नहर में जा गिरे तो निकालने वाले कम और एंजॉय करने वाले ज्यादा जमा हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि अजियत में हम होते हैं और मुस्कुराने के लिए पूरा जमाना। हम में से हर शख्स की मजबूरियां और जिल्लतें दूसरों को हंसाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हम सब बैक वक्त तमाशा भी हैं, तमाशागर भी और तमाशाई भी। जी नाज़रीन, आपने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ऐसा दिलचस्प वाक़या सुना जो कि अपने अंदर आजकल की बहुत सी सच्चाइयाँ रखता है, जिन्हें समझना और इन पर अमल पैरा होना हमारा फ़र्ज़ है। क्या हम भी तो इन चीज़ों का शिकार नहीं? क्या हम दूसरों की ज़िल्लत पर हंसते हैं या उसका साथ देते हैं? फैसला हमें करना है। और नाज़रीन, आज के इस दिलचस्प वाक़या से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। और नाज़रीन, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़े इसी वाक़या के साथ मुझे यानी शराफत मुगल को दें इजाज़त। ऐसे ही दिलचस्प मज़ा से भरपूर और नसीहतों से भरपूर मकालमे के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।